हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज हम देखते हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 में विषय हिंदी का सप्ताह 4 दिवस 1 से लेकर 6 तक। अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट के लिए चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सप्ताह 4 दिवस 1 मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको चित्र पर चर्चा करना और बताना है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में कौन क्या कर रहा है, यह कहाँ का चित्र है। सफ़ेद बालों वाले दादाजी क्या कर रहे हैं, दादी क्या कर रही हैं। बताओ चित्र में लुका छुपी का खेल किधर हो रहा है। आपको चित्र देखकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। इन सभी शब्दों को हमको पढ़ना है। आइए हम पढ़ते हैं। निक्की, मम्मी, बिल्ली, बच्चा, अम्मा, हक्का, पल्ला, सच्चा, दिल्ली, चक्कर, हिम्मत, गुल्लक, जुम्मन, खच्चर। पढ़ें और लिखें। अब इन सभी शब्दों को हमको पढ़ना है और अभ्यास पुस्तिका में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। जैसे बच्चा, यहाँ आपको लिखना है बच्चा। सच्चा, गुल्ली, खिल्ली, मक्का, चम्मच, धक्का, चक्कर। इसके बाद समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें। जैसे बच्चा का होगा कच्चा, जो सुनने में हमको एक जैसा दिखाई देते हैं। अब मक्का का आप लिख सकते हैं यहाँ पर चक्का। क्या लिख सकते हैं, चक्का। इल्ली का लिख सकते हैं आप बिल्ली। मम्मा, मम्मा का आप यहाँ पे लिख सकते हैं अम्मा। सच्चा का लिख सकते हैं आप यहाँ पर बच्चा। और अक्की का आप लिख सकते हैं अक्की का हम लिख सकते हैं यहाँ पर चक्की। तो ऐसे ही आपको समान ध्वनि वाले शब्द जो इसके ही जैसे सुनाई देते हैं वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। मिलाकर लिखें और पढ़ें। जैसे यहाँ लिखा है नी और यहाँ लिखा था की, तो आपको इन दोनों को मिलाकर लिखना है निक्की। अब ये च, इसमें आधा क और क में बड़ी की मात्रा जोड़ना है तो चक्की। अभी हो जाएगा पम्मी। फिर यहाँ आपको जोड़कर लिखना है बल्ला, कच्चा, पक्का। इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे यहाँ शम्मी, चिल्ला। इसके बाद हिम्मत, चक्कर और खच्चर। वाक्य पढ़े और लिखें। इन सभी वाक्यों को पढ़ना है और खाली लाइन में लिखना है। जैसे धमक धमक धम्मा, चीखी भालू की अम्मा। इच्चर पिक्चर पिच्चा, मिच्चर लाए चच्चा। आपको पूर्ण विराम भी आखिरी में लगाना है। हल्लम हल्लम हल्ला, हाथी चल्लम चल्ला। इक्कम इक्कम इक्का, हलुआ निकला फिक्का। शब्द भंडार। शब्द लिखे हैं यहाँ पे पिल्ला और पालना। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। यहाँ एक कहानी दी है, हमको इसे पढ़ना है समझ के साथ। आइए पढ़ते हैं हम। निक्की का बहुत मन था कि उसके पास कोई पालतू जानवर हो। वह मम्मी से हमेशा पूछती, मम्मी एक छोटे पिल्ले को पाल ले, पर मम्मी मना कर देती। कहती पिल्ला एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बारिश में बिल्ली का बच्चा भीग रहा था। वह ठंड के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था। निक्की उसे घर ले आई। घर आकर निक्की ने उसे थोड़ा कच्चा दूध दिया। इतने में मम्मी भी आ गई। निक्की ने सारी बात मम्मी को बताई। फिर मम्मी से कहा, मम्मी हम बिल्ली के बच्चे को रख सकते हैं। मम्मी ने हंसते हुए हाँ कर दी। निक्की बहुत खुश हो गई। अब आपको इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। लिखित प्रश्न। निक्की क्या पालना चाहती थी? निक्की पालतू जानवर पालना चाहती थी।
मम्मी ने क्या पालने के लिए मना कर दिया? मम्मी ने बिल्ला पालने से मना कर दिया। बारिश में कौन भीग रहा था? बिल्ली का बच्चा भीग रहा था। निक्की ने बिल्ली के बच्चे को क्या दिया? थोड़ा कच्चा दूध दिया। आपको भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में ऐसी सभी प्रश्नों के उत्तर हल करना है। इसके बाद स्वतंत्र लेखन। निक्की और बिल्ली का बच्चा क्या क्या करते होंगे? लिखें। आपको सोचना और बताना है कि निक्की और बिल्ली का बच्चा साथ में मिलकर क्या क्या करते होंगे। निक्की और बिल्ली का बच्चा एक साथ खेलते होंगे, या आपके मन में जो विचार आते हैं आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद सप्ताह 4 दिवस 2 मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के बिंदु। आपके गांव शहर में कौन कौन से पेड़ हैं? सबसे छोटा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है? आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। वह पेड़ कितना पुराना होगा? आप किस पेड़ के नीचे खेलते हैं? सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है? गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? गांव में फलदार पेड़ कौन कौन से फलदार जो फल देते हैं? सबसे ज़्यादा हरा भरा पेड़ कौन सा है? आपको सोचना है, सही प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद वर्ण अक्षर गतिविधियाँ अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। हमको इन सभी शब्दों को पढ़ना है, जैसे पत्ता, लस्सी, डिब्बा, 70, रिप्पा, गुब्बारा, रस्सी, चप्पल, बत्ता, गुस्सैल, धब्बा, 32, चप्पू, गब्बर। अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। इन्हें पढ़ना है और हमको लिखना है, जैसे सत्ता, यहाँ आपको लिखना है सत्ता, 90, छप्पर, 80, कुत्ता, थप्पड़, हिस्सा, तिब्बत, चित्तौड़। समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें। अब ऐसे शब्द लिखना है जो इसी के जैसे सुनाई देते हैं, जैसे यहाँ लिखा था पत्ती और समान ध्वनि वाला हो गया सत्ती। गुस्सा का हो जाएगा रस्सा, डब्बा का अब्बा, गत्ता का पत्ता, अप्पा, चप्पा, धब्बा, डब्बा। अब इन सभी वर्णों को हमको मिलाकर लिखना है, जैसे प, इसमें जुड़ा है आधा त और टी, पत्ती, छत्ता, पप्पा, किस्सा, बब्बू, सत्ता, गप्पी, डिब्बा, छप्पन, मुरब्बा और आखिरी में था पत्तल। अब वाक्य पढ़ें और लिखें। ये सभी वाक्य हमको पढ़ना है और इनको खाली जगह में लिखना है, जैसे अत्तर मत्तर सत्ता, डाली से टूटा पत्ता। आखिरी में पूर्ण विराम जरूर लगाएं। बब्बर ने नाखून मारा, फूट गया गुब्बारा। जित्तू नित्तू अप्पा, सबने खाया हप्पा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। ये तो आपने पहले भी सुना होगा। चलिए, शब्द भंडार शब्द है मौसी और पालना। आइए, यहाँ पे एक कहानी दी है, हम इसको पढ़ते हैं। धारा प्रवाह पठन। शिक्षक कुछ बच्चों से यह अंश अपने समक्ष पढ़ने को कहे। आपको इस कहानी पढ़ना है। आइए हम पढ़ते हैं साथ में मिलकर। कहानी का नाम है सांप। एक शाम लीला मौसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई, सांप सांप। राजू मम्मी और पापा बाहर भागे। सबने पूछा किधर गया, कितना बड़ा था, कैसे रंग का? लीला मौसी ने बताया काले रंग का था, मोटा सा। अब कौन आगे बढ़े देखने के लिए सांप है या नहीं। लोगों ने सांप पकड़ने वाले को बुला लिया। फिर शुरू हुआ सांप को ढूंढना। अरे वो क्या है? अरे पाइप का टुकड़ा है। ना ना वो उधर रस्सी है। तभी पापा धीरे से बोले, मुझे लगता है सांप पानी की टंकी के पीछे है। सांप पकड़ने वाले ने एक कपड़े की थैली मंगाई, उसमें हाथ डाला और झट से सांप का मुंह पकड़ लिया। उसने जल्दी से थैली पलटी और सांप को थैली के अंदर डाल दिया। सांप को देखने का मन तो सबका था, पर थैली को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लीला मौसी बहुत खुश थी, आखिर सांप को तो उन्होंने ही पकड़वाया था। प्रश्नों के अब उत्तर बताइए। सांप सांप कौन चिल्ला रहा था? लीला मौसी चिल्ला रही थी। सांप कहाँ छिपा था? सांप पानी की टंकी के पीछे छिपा था। सांप किस रंग का था? सांप काले रंग का था। सांप पकड़ने वाले ने सांप को किस में डाल दिया बताओ? थैली के अंदर। और यहाँ पर पूर्ण विराम आपको जरूर लगाना है। स्वतंत्र लेखन, इसमें आपको खुद से सोचना है और लिखना है। अगर आपको सांप दिखाई देता तो क्या करते? लिखें। हम भी सांप सांप चिल्लाते और अपने माता पिता या शिक्षक को बताते कि यहाँ पर सांप आया है।
सप्ताह 4 दिवस 3 मौखिक भाषा विकास। आइए चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में क्या हो रहा है? यह व्यक्ति नोटों को हवा में क्यों उछाल रहा होगा बताइए। यह मुर्गा यहाँ कहाँ से आया? मुर्गा क्या सोच रहा होगा इनके बारे में? यहाँ पे जो लोग हैं चित्र में। इसके बाद आपके यहाँ शादी में क्या क्या होता है? आपको शादी में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है ये आपको बताना है। अब वर्ण अक्षर गतिविधियाँ अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। यहाँ लिखा है कन्या, मिट्टी, इच्छा, तान्या, पन्ना, मच्छर, पट्टा, मन्नत, न्याय, किट्टू, अच्छा, धन्य, मन्नू, गुच्छा। इसके बाद अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। हमको ये सभी शब्द पढ़ना है और साइड में ऐसा का ऐसा ही देखकर लिखना है अपनी सुंदर राइटिंग में। जैसे न्योता, बिट्टू, उच्छल, तुच्छ, लट्टू, चुन्नी, सन्नाटा, मान्या और यहाँ लिखा है खट्टा। देखिए इसके बाद समान ध्वनि वाले शब्द बोले और लिखे। जैसे हट्टी का हो जाएगा कट्टी, तो सुनने में हमको एक जैसे सुनाई देते हैं, बस आप ये देख सकते हैं यहाँ पे शुरू का अक्षर बदल रहा है। अन्ना का हो जाएगा पन्ना, मान्या का तान्या, चुन्नू का मुन्नू, लच्छा का अच्छा और चट्टा का खट्टा। वेरी नाइस। आपके दिमाग में अगर और कोई शब्द आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं जो इससे मिलता जुलता हो, समान ध्वनि वाला। अब इन वर्णों को मिलाकर पढ़ना और लिखना है। जैसे पट्टी, गुच्छा, न्यारी, भिन्न, किट्टी, अन्नू, चट्टा, न्याय, अच्छाई, चैतन्य और तमन्ना। देखिए इन सभी को आपको ऐसे ही मिलाकर अपनी पुस्तक में लिखना है। इसके बाद आइए हम वाक्य पढ़ते हैं और इन सभी वाक्यों को आपको अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में नीचे वाली खाली लाइन में लिखना है। जैसे तान्या और वान्या अनन्या की सहेलियां हैं। मगरमच्छ की इच्छा जामुन खाने की नहीं थी। चुन्नीलाल ने मुन्नी को लट्टू दिया। बिट्टू को मक्का का भुट्टा अच्छा लगता है। आपको ऐसे ही वाक्य पढ़ना है और अपनी पुस्तक में खाली जगह में लिखना है। शब्द भंडार, शब्द, शिकार और कठिन, धारा प्रवाह पठन एवं समझ। शेर साहब की पूछ। एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे। शेर शिकार करता, खुद खाता और लोमड़ी को भी खिलाता। कुछ समय बाद शेर बूढ़ा हो गया। शिकार करना कठिन हो रहा था। कई दिनों से लोमड़ी और शेर भूखे थे। एक दिन उनको एक खरगोश आता दिखाई दिया। लोमड़ी ने कहा, शेर साहब झट मरने का बहाना कीजिए। शेर लेट गया। लोमड़ी ने झट उसे सूखी घास को ढकना शुरू किया। अब शेर की केवल पूंछ बाहर दिख रही थी। फिर लोमड़ी जोर जोर से रोने लगी। खरगोश ने लोमड़ी से रोने का कारण पूछा। लोमड़ी रोते हुए बोली, देखते नहीं शेर साहब मर गए हैं। आओ आओ शेर साहब को सूखी घास से ढकवा दो। खरगोश रुका। उसने सोचा, फिर कहा, अरे मौसी, मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है। शेर साहब की पूंछ तो हिल ही नहीं रही। खरगोश की बातें सुनते ही शेर पूंछ हिलाने लगा। पूंछ के हिलते ही खरगोश पल भर में भाग खड़ा हुआ, क्योंकि उसको पता चल गया था कि शेर तो अभी मरा नहीं है। लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, शेर की दोस्त कौन थी? शेर की दोस्त लोमड़ी थी। शेर शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था? शेर बूढ़ा हो गया था। शेर ने क्या बहाना किया? मरने का बहाना किया शेर ने। इसके बाद खरगोश की बात सुनकर शेर क्या करने लगा? शेर पूंछ हिलाने लगा था। पर मरा हुआ शेर क्या कभी पूंछ हिला सकता है क्या? नहीं। स्वतंत्र लेखन। अपने मन की कोई कहानी बनाकर लिखें। जंगल में दोस्ती। हमने एक कहानी लिखी। एक बार जंगल में हाथियों के झुंड ने चूहों के घर नष्ट कर दिए। चूहों ने राजा से मदद मांगी। राजा ने हाथियों को अपना रास्ता बदलने को कहा। चूहे खुशी खुशी रहने लगे। हमने ये कहानी लिखी। आप कोई और कहानी अपने मन से लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद सप्ताह 4 दिवस 4 मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के बिंदु। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? किस पेड़ के फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं? अगर पेड़ चलते तो क्या होता बताइए। आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगता है? आपकी शाला के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं? पेड़ों पर कौन सा जानवर उछल कूद करता है? आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताना है। इसके बाद वर्ण अक्षर गतिविधियाँ अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। यहाँ कुछ शब्द हैं, हमको इनको पढ़ना है। जैसे कान्हा, शक्ति, संत, नन्ना, वक्त,
तुम ही, कुम्हार, अंत, तनहा, भक्त, जम्हाई, चिन्ह, दंत और लम्हा। के बाद पढ़ें और लिखें। सभी शब्दों को हमको पढ़ना है और साइड में खाली जगह में लिखना है। नन्ही, जंतु, पंक्ति, तुम्हें, कान्हा, बसंत, मुक्त, युक्ति, तुम्हारा। समान ध्वनि वाले शब्द बोले और लिखें। जैसे सिट्टी का हो जाएगा पिट्टी, भक्ति का शक्ति, संता का बनता, आना का जाना, हमारा का समारा, खोना का मोना लिख सकते हो आप यहाँ पर, जैसे हमने भी लिखा है मोना। ठीक, मिलाकर लिखें और पढ़ें। जैसे संत, अब इन दोनों वर्णों को हमको मिलाकर लिखना है। युक्ति, जंतु, कांता, वक्त, तुम ही, चिन्ह, मुक्त, संयुक्त, वसंत और कुम्हार। अभी अपनी पुस्तक में ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद वाक्य पढ़ें और लिखें। जैसे नन्ना उल्लू आठ सुनकर तुरंत उड़ गया। हाथी के दंत बहुत मजबूत और बड़े होते हैं। बसंत ने नन्हे चूहे को नुक्ती खाने को दी। मुक्ता और युक्ता तुरंत संत की बात समझ गई। अब देखो यहाँ पे आपको पूर्ण विराम ज़रूर लगाना है आखिरी में। ठीक है, ठीक। शब्द भंडार, शब्द है यहाँ उदार और आहट। धारा प्रवाह पठन एवं समझ, संत की उदारता। आइए हम एक कहानी पढ़ते हैं। एक आश्रम में एक संत रहते थे। संत के पास एक गाय थी। संत ने इस गाय की खूब सेवा करते थे। गाय भी संत को देखकर खुशी से रंभाने लगती थी। एक रात जब आश्रम में सभी सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनकी गाय को खोलकर ले जाने लगा। पैरों की आहट सुनकर संत की नींद खुल गई। वे तुरंत उठे और गाय के छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए और चिल्लाकर बोले, भले आदमी, बछड़े को भी तो लेते जाओ, इसके बिना गाय का दूध कैसे निकालोगे। वह व्यक्ति संत की उदार बातों को सुनकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने गाय उन्हीं को वापस कर दी और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। संत ने उस व्यक्ति की तरफ मुस्कुराकर देखा और वापस अपने आश्रम लौट गए। कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न, संत कहाँ रहते थे। संत आश्रम में रहते थे। संत के पास कौन सा पशु था। गाय। गाय को कौन ले जा रहा था। गाय को एक व्यक्ति ले जा रहा था। संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा। संत बोले, भले आदमी, इस बछड़े को भी लेते जाओ। आप अपनी पुस्तक में ऐसे इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद स्वतंत्र लेखन। क्या आपके पास कोई पालतू पशु है, उसके बारे में लिखें। आपके घर में जो भी पालतू पशु है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास पालतू पशु गाय है, उसका नाम राधा है। मैं उसे रोज़ घास खिलाती हूँ या खिलाता हूँ, वह दूध देती है। इसके बाद सप्ताह 4 दिवस 5 मौखिक भाषा विकास। यहाँ कुछ प्रश्न है, आपको उन सभी के उत्तर देना है। प्रश्न पढ़कर चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में कौन कौन है, दो व्यक्ति क्या ले जा रहे हैं, देखिए क्या लेकर जा रहे हैं। बच्चे इतने ध्यान से इन्हें लोगों को क्यों देख रहे होंगे, महिलाएं क्या कर रही हैं, जो व्यक्ति आगे चल रहा है वह कौन होगा। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। हमको इन सभी शब्दों को पढ़ना है। जैसे जल्दी, जिल्द, मुल्क, शुल्क, प्यास, प्याज, क्या, क्यारी, हल्दी, हल्दीराम, हल्का, छिलका, प्यारा और वाक्य। पढ़ें और लिखें। जैसे हल्दी, हल्दी, क्यों, क्यों, क्यारी, क्यारी, हल्की, यहाँ भी आपको लिखना है हल्की, जल्दी, यहाँ जल्दी लिखना है, जिल्द, प्याला, सिल्क और प्यासा, प्यासा। सभी शब्दों को ऐसे ही देखकर हमको साइड में लिखना है। इसके बाद समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें। जैसे क्यारी का हो जाएगा प्यारी, कच्चा, सच्चा, हल्दी का जल्दी, अन्ना, पन्ना, मिल्क, सिल्क, बिल्लू का बिल्लू। इसके बाद मिलाकर पढ़ें और लिखें। इन सभी वर्णों या अक्षरों को मिलाकर पढ़ना और लिखना। जैसे मुल्क, हल्दी, प्याज, क्यारी, जल्दी, शुल्क, प्याज, वाक्य, बिल्कुल, चाणक्य, 81। देखिए आप भी ऐसे अपनी पुस्तक में लिखेंगे। इसके बाद वाक्य पढ़ें और लिखें। आइए हम ये वाक्य पढ़ते हैं। बूझो भाई कौन हल्का, मूंगफली का या प्याज का छिलका। देश हमारा सबसे प्यारा, प्यारा हिंदुस्तान। बाग में 51 क्यारियाँ हैं। प्यासा कौआ जल्दी जल्दी घड़े के पास आया। इसके बाद शब्द भंडार। भगदड़, बैलगाड़ी। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। मेले में भगदड़,
गांव में मेला लगा था। मेले में बहुत भीड़ थी। मैदान में हर तरफ दुकानें लगी थी। लोग गांवों से बैलगाड़ी में गन्ना, मिट्टी के बर्तन आदि बेचने लाए थे। उनके बैल वहीं पास में बंधे थे। लोग मेले से चीज़ें खरीद रहे थे। अजय और सपना अपने माता पिता के साथ मेला देखने आए थे। मेले में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। अजय के माता पिता अपने साथ तिल के लड्डू, खीर, पपड़ी, पूड़ी और सब्जी लाए थे। वे एक जगह पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगे। अचानक एक बैल की रस्सी खुल गई। शोर के कारण बैल पिचक कर भागा। मेले में भगदड़ मच गई। भगदड़ के कारण किसी की मिठाई का खोमचा उल्टा तो किसी की सब्जी बिखर गई। बैल की टक्कर से कुछ बच्चे, महिलाएं और पुरुष नीचे गिर गए और घायल हो गए। तभी एक किसान, कुछ स्वयंसेवक और 2 सिपाही दौड़ कर आए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बैल पर काबू पाया। उन्होंने बैल को दूर ले जाकर बांध दिया। देखो बैल के कारण क्या हुआ, मेले में भगदड़ मच गई। अब यहाँ कुछ प्रश्न के उत्तर लिखना है आपको। सबसे पहला प्रश्न है, मेला कहाँ लगा था? मेला गांव में लगा था। अजय के माता पिता अपने साथ क्या लाए थे? तिल के लड्डू, खीर, पपड़ी, पूड़ी और सब्जी। बैल किस कारण बिचक गया? शोर के कारण। बैल को किसने पकड़ा? किसने पकड़ा था बैल को? एक किसान, कुछ स्वयंसेवक और 2 सिपाही ने। आप कभी मेला देखने गए हो? अपनी कॉपी या स्लेट में मेले के बारे में आपको लिखना है। तो हमने लिखा हाँ, हम मेला देखने गए हैं। वहाँ हमने झूला झूला। या आपने मेले में कुछ खाया होगा, जलेबी खाई होगी, तो आप उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद सप्ताह 4 दिवसीय मौखिक भाषा विकास। आओ दोहराएं। किन जानवरों की पूंछ लंबी होती है? किन जानवरों की पूंछ छोटी होती है? जानवर अपनी पूंछ से क्या क्या करते हैं? सबसे लंबी पूंछ किस जानवर की होती है? क्या आपने कभी छिपकली की अपनी पूंछ छोड़कर भागते देखा है? वह ऐसा क्यों करती होगी, बताइए। वर्णाक्षर गतिविधियां, चित्र पहचाने और नाम लिखें। जैसे है ये अनार, बैंगन, पत्ता, लट्टू। फिर बंदर, चक्की, उल्लू, गुल्लक, गुब्बारा, प्याज, भुट्टा और बिल्ली। अभी ऐसे इन सभी चित्रों के नाम अपनी पुस्तक में लिखेंगे। इसके बाद पढ़िए और लिखिए। देखिए यह क्या है? तो यह है एक बिल्ली है। यह क्या है? यह गधा है। यह क्या है? यह पत्ता है। ये क्या है? यह गाजर है। शब्द पढ़ें। आइए हम सभी इन शब्दों को पढ़ते हैं और वाक्य भी पढ़ते हैं। जैसे गुल्ली, बल्ला, हल्दी, बत्ता, चच्चा, किट्टू, धब्बा, तिब्बत, कक्का, मच्छर, जच्चा, कुक्कू, जल्दी, पट्टा, चक्की, बिल्ली, उल्ला, पुस्तक, हक्का, नक्कू, बच्चा, शक्कर, तिल्लू, अंतर। अब यहाँ कुछ वाक्य लिखें। टिल्लू की बिल्ली का नाम किट्टू है। विक्की और काना गुल्ली खेलते हैं। बाजार में हल्ला हो रहा था। निक्की ने पुस्तक में कुत्ते का चित्र देखा। मन्नू को मक्का का भुट्टा अच्छा लगता है। अन्नू की किताब की जिल्द फट रही है। अब शुद्ध लेखन। शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनकर लिखें। राम ने बल्ला लाया, कुक्कू ने कहानी पढ़ी, राधा ने हल्दी की पोटली लाई, नक्कू पुस्तक पढ़ता है, बिल्ली ने शक्कर का डिब्बा गिराया। आप भी अपनी पुस्तक में ऐसे ही वाक्य लिखेंगे। आपके शिक्षक जो वाक्य बोलेंगे आपको वो यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।